समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ छोड़ा था 98 दोहा उत्तरकांड का। एंड 98 दोहे के दो हिस्से हैं, क और ख। तो हम लोगों ने क पे छोड़ा था। ये क है, अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भच्छ जिखाहि जो धन पूजते कल जुग माहि सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये करा था कि अशुभ वेश बनाते हैं ये लोग, भूषण धरे, और अशुभ ही भूषण पहनते हैं, भक्षा भक्ष जे खाएं, और हर तरह का खाना खाने के लायक और न खाने के लायक को खाते हैं। जो हमने पिछले बार बात करी थी कि सारी इंद्रियों से खाना होता है, आप ग्रहण करते हैं सारी इंद्रियों से। तो जो आंखों को देखना नहीं चाहिए वो देख लेते हैं, जो कानों को सुनना नहीं चाहिए वो सुनते हैं। और मैंने एग्जाम्पल दिया था मीडिया का, टेलीविजन का, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स का, कि कई चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। और जब आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं या साधु सन्यासी हैं तो आप लोगों को नहीं ये चीजें अपने अंदर ग्रहण करनी चाहिए। तो खाने लायक और न खाने लायक, भक्ष अभक्ष, वो सब खा लेते हैं। और ऐसे ही लोग योगी कहलाते हैं, तेई जोगी तेई सिद्ध नर। और इसी प्रकार के लोग जो इस तरह की वेशभूषा करते हैं, इस तरह का खाना खाते हैं, ते सिद्ध नर पूज्य ते कलयुग माहे, और कलयुग में उनकी पूजा होती है। लोग सोचते हैं कि ओहो ये तो बहुत बड़े सन्यासी हैं। जे अपकारी चार तिनकन गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार ते बकता कलिकाल महु। ये सोरठा है। और ये क्या कहता है कि जे अपकारी चार, तो जिनका, चार में आचरण, जिनका आचरण अपकार का है। देखिए, एक तो उपकार होता है, वो तो सब जानते हैं, उसका उल्टा अपकार, यानी दूसरों का बुरा करने वाले, दूसरों का अहित करने वाले जो आचरण करते हैं, तिनकर गौरव मान्यते। तो कलयुग में उन लोगों का बड़ा गौरव होता है। देखा कितना स्मार्ट है, देखा इसने कैसे ये प्रॉपर्टी हथियाई, देखा इसने ये कैसे दूसरे का धन मार लिया, ये दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो हैं दूसरों का बुरा करने वाले, उनका बड़ा गौरव है, उनकी बड़ी पब्लिसिटी भी होती है। आप ये देखिए कि मीडिया ऑल्सो डज दिस। जिन लोगों को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, उल्टी सीधी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, उनको भी खूब वो पब्लिसाइज करते हैं। तो लोग बैठे बैठे सुनते रहते हैं। और क्या है, मन क्रम वचन लबार, लबार में झूठे, जो झूठी सच्ची बातें करते रहते हैं, मिक्स टॉक करते हैं, उनको कहते हैं लबार। बेपरवाह बात करनी, बिना सोचे समझे बात करनी। तो जो मन, क्रम और वचन से झूठे हैं, ते बकता कलिकाल महू। बक्ता मीन्स वक्ता, वक्ता का ये अपभ्रंश है। जैसे आप लोग कहते हैं क्या बक रहे हो, क्या बकता है, ये आदमी बक रहा है, वो वही चीज है। तो ते बकता कलिकाल महू, मतलब वो वक्ता हैं, कलिकाल में ऐसे ही वक्ता होते हैं। और वो क्यों झूठी सच्ची बातें करके पोडियम पे बैठ जाते हैं? धन कमाने का जरिया, केवल धन कमाने के लिए प्रवचन करते हैं। और वो प्रवचन में कितनी सत्याई है, कितना यथार्थ है, और कितनी ऊंची बातें वो कर रहे हैं, वो कोई नहीं सोचता। बस वो प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद वो गुरु दक्षिणा आप दीजिए। तो ये उनके एक धन कमाने का जरिया, धन प्राप्ति के लिए प्रवचन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए, नारियों के ऊपर है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि तुलसीदास जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है।
वो नारियों कैसी होती हैं वो भी बताते हैं, उसके आगे नर कैसे होते हैं वो बताते हैं। तो घबराए नहीं नारी लोग। तो नारियों के बारे में, फिर नर के बारे में, फिर ब्राह्मणों के बारे में और फिर शूद्रों के बारे में कि सारे के सारे होते कैसे हैं कलयुग में। नाउ ये जस्ट वॉच। नारि बेबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेसहि ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुर शिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकन बुलावै, उदर भरे सोई धर्म सिखावै। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस, करहि विप्र गुर घात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब इसमें नारी और नर दोनों के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है इन चौपाइयों में। नारी विवश नर सकल गुसाई, तो जितने भी आदमी हैं वो सब नारियों के वश में है। जो भी नारी कोई उनको नचाती है, कोई भी उनको कहती है, वो वही कहना मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, नाचे है नट मरकट की नाई। मरकट बंदर होता है, वो जो मदारी नहीं होता, वो जो बंदर को नचाने वाला डमरू बजाता रहता है और बंदर नाचता है। आपने देखा होगा मदारी का खेल सब जगह होता रहता है, बच्चे देखते हैं। तो ये वो नट मरकट की नाई यानी नचाने वाली नारियां, नाचने वाले नर। तो वही वो कह रहे हैं, नारी विवश, उनके वश में पूरी तरह। सकल गुसाई, तुलसीदास जी कहते हैं हर आदमी नारियों के बस है। और नाचे है नट मरकट की नाई, तो ये है। अच्छा, अभी शूद्र द्विजन उपदेश है ज्ञाना। अब यहाँ पर न शूद्रों को उत्तेजित होना चाहिए, न ब्राह्मणों को, क्योंकि अभी यहाँ शूद्र की बात करी ना, फिर ब्राह्मण की भी करेंगे, फिर शूद्र की का, क्योंकि हर कोई अपना धर्म छोड़कर दूसरी तरह का धर्म करता है कलयुग में, वही वो बताना चाह रहे हैं। शूद्र का यहाँ मतलब है द लेबर क्लास, द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी लोग हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं, वो शूद्र श्रेणी में आते हैं। जैसे आपके हैं होटल मैनेजमेंट वाले, हाँ, एयर होस्टेसेस और पीपल, सफाई कर्मचारी किसी भी प्रकार के, इवन आपके डोमेस्टिक वर्कर्स, एनीबॉडी हु कम्स अंडर सर्विस, रेस्टोरेंट ओनर्स, स्पा ओनर्स, ये सब सर्विस क्लास में आते हैं। तो ये वो लोग जो हैं, दे आर नाइदर ट्रेन्ड ज्ञान का उपदेश देने के लिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग दूसरी तरह की होती है। वो दे आर एक्सपर्ट्स एट हॉस्पिटैलिटी। तो उनकी जो सर्विस है, वो अगर द्विज, द्विज मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग उपदेश देते हैं, वेद पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, तो उनका काम दूसरी तरह का है, इनका काम दूसरी तरह का है। तो ये जो सर्विस क्लास लोग हैं, शूद्र से डोंट इंटरप्ट इट। आजकल के जैसे कि अनटचेबिलिटी और कि ये लो क्लास वो हाई क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, कि उनका काम दूसरी तरह का, इनका काम दूसरी तरह का है। तो अब कोई होटल मैनेजमेंट का जिसने कोर्स करा है, या जो एयर होस्टेस है, वो उपनिषद पढ़ानी शुरू कर दे, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाएगी। और ब्राह्मण अगर जाके सर्विस इंडस्ट्री में चला जाए, तो वो फिर अनमेल हो जाता है ना। तो शूद्र द्विजह उपदेश है ज्ञाना, और मेल जनेऊ ले कुदाना, क्योंकि दिस इज एन इजी वे टू अर्न मनी। आप सन्यासी का फैंसी ड्रेस कर लीजिए, ब्राह्मण का, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण का फैंसी ड्रेस बना लीजिए, एक यहाँ पर शिखा रख लीजिए,
रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लीजिए, सन्यासी के कपड़े पहन लीजिए, और एक कमंडलू ले लीजिए हाथ में और जा जाके भिक्षा मांगिए या प्रवचन दीजिए और गुरु दक्षिणा मांगिए। हाँ, तो वो तो बहुत आसान है पैसे कमाना इस तरह का। और आजकल कलयुग में होता है, यही हो रहा है कि लोग सोचते हैं ये बड़ा आसान तरीका है पैसे कमाने का। तो ये कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि जनेऊ पहन लेते हैं, दैट मीन्स दे ड्रेस लाइक अ ब्राह्मण, और ले हैं कुदाना। देखिए ये जो कुदान जो वर्ड है ना, इसका मतलब जो शुद्ध दान नहीं है। अब शुद्ध दान में कई चीजें आती हैं। देखिए, एक तो जो कि ट्रेडिशनल होता है कि गज दान और शैया दान। गज इज हाथी, हाथी का दान अशुभ माना जाता है। हाँ, और उससे आपकी श्री जाती है। और ये शैया दान, ये दोनों दान ब्राह्मण नहीं लेते। अगर उनको दिया जाए तो ब्राह्मण नहीं ले रहे हैं ये दान, तो वो कुदान में आता है। और क्या आता है, देखिए किसी ने ब्लैक मनी से पैसा कमाया हो, उसका आप दान ले लें, वो भी कुदान में आता है। तो ये जो सन्यासी बने घूमते हैं या ब्राह्मण बने घूमते हैं, ये इस बात की चिंता भी नहीं करते कि इस आदमी ये जो पैसा दे रहा है, ये इसने कमाया कैसे है, कहाँ से आया है। क्योंकि देखिए जो अशुद्ध धन की कमाई है, अगर उस कमाई से आप अन्न खाते हैं, तो उसका कुछ अंश आपके अंदर भी जाता है। तो बहुत आपको सावधान रहना चाहिए इस बात का कि मैं किसके घर का अन्न खा रहा हूँ, किसके घर खाना चाहिए, किसके घर नहीं खाना चाहिए। और ये नहीं, आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि कहाँ भी किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के खा लीजिए, किसने पकाया है, कहाँ से अन्न आया है, क्या है, वो तो कोई विचार ही नहीं है। हाँ, तो ये कलयुग की महिमा है। अच्छा, सब नर काम लोभ रत क्रोधी। अब आदमियों की बात और आगे, क्या नर क्या क्या है, कामी है, लोभी है और क्रोधी। आपको मालूम है गीता में ये आती है लाइन कि काम और लोभ से ही क्रोध होता है। जब आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा है और लोभ है आपको, और उसमें अड़चन आती है, तो जो भी अड़चन डाल रहा है उसके ऊपर आपको क्रोध आता है ना। तो वो इट इज ऑल टुगेदर, काम और लोभ और क्रोध। तो सब नर, सब, ये देखिए वर्ड मत भूलना, सब यहां भी सब कहते हैं, और ये भी कहते हैं नारी बेबस नर सकल गोसाई। सकल में सारे, यहाँ पे भी सारे, ही डज नॉट गिव एनी एक्सेप्शन कि ऐसे नर नहीं होते, वो नहीं, सारे काम लोभ रत और क्रोधी, और देव विप्र श्रुति संत विरोधी। और कैसे होते हैं, देवताओं के विरुद्ध होते हैं, ब्राह्मणों के विरुद्ध होते हैं, श्रुति और संतों के विरुद्ध होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, दे पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। वो ये है कि कोई सचमुच का साधु संत है, उसको भी वो मानते हैं कि ये तो फेक है, ये तो नकली है, ये तो पैसा कमाने का जरिया है, ये सच्चा साधु है ही नहीं। और इसी तरह देवता, और देवता कहते हैं ये तो सब सुपरस्टिशन है। विप्र, श्रुति, संत, ये कब लिखे गए थे, आजकल एप्लीकेबल भी नहीं है, बेकार की बातें हैं सब, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। आपने आम सुनी होंगी ऐसी बातें आजकल। तो संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। अब ये नारियों के ऊपर आए कि गुणों के मंदिर। देखिए शब्द तुलसीदास जी बड़े चुन के लेते हैं। मंदिर, जहां पे गुण विराजते हैं वो अपने आप मंदिर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो पति को मंदिर कह रहे हैं, हा? कि गुणों का वो मंदिर है, और सुंदर पति त्यागी। तो जैसे गुणों के मंदिर सुंदर पति को औरतें त्याग देती हैं, और क्या करती हैं, भजहि नार पर पुरुष अभागी। यहाँ पे भज का मतलब है बहुत ही अनुरक्त हैं उसमें, बहुत ही अधिक लालसा है और बहुत ही अधिक लगाव। कैसे पुरुषों से, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नार पर पुरुष, यानी किसी और का पति या अपना पति नहीं, कोई भी और। तो वो अभागी स्त्रियां हैं आजकल की। और क्या आगे, सौभागिनी विभूषणहीना। देख, जो कि सौभाग्नी स्त्रियां हैं, शादीशुदा स्त्रियां हैं जिनके पति उनके संग हैं,
उनको सज के रहना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में भी कि उनको खूब अच्छे तरह से गहना, कपड़ा अच्छी तरह से तैयार होके जाना चाहिए और रहना चाहिए। पहले की माएँ ये शिक्षा देती थी लड़कियों को जब वो शादी होती थी तब, मुझे भी दी गई थी, जो है मानी ना मानी वो अलग बात है लेकिन मेरी माँ ने भी यही शिक्षा दी थी कि जब भी आपके पति घर में हों या आपके पति काम से लौटते हैं, तो ये नहीं कि आप नाइट सूट में घूम रहे हैं या कुछ भी और गंदे कपड़ों में या नहाए नहीं हैं या तैयार नहीं हुए हैं। आप बिल्कुल तैयार, अच्छी तरह से सुसज्जित आपको अपने पति से मिलना चाहिए, वो माँओं की सीख होती थी। तो सौभागिनी विभूषणहीना, हुँ? तो वो तो कोई ना अच्छे विभूषण मीन्स अच्छे कपड़े, अच्छे ज़ेवर, बिना उसके रहती हैं। और क्या? विधवन के सिंगार नवीना, और जिनके पति नहीं हैं, वो क्या करती हैं? रोज़ तरह-तरह से तैयार होती हैं। क्यों? कि उनको एक और पति चाहिए या कोई परपुरुष को रिझाना है या कुछ है, क्योंकि वो सोचती हैं कि कोई मेरा साथी मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो वो तरह-तरह के श्रृंगार करती हैं। अच्छा, गुर शिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। देखिए कि क्या इंटरेस्टिंग बात है। गुरु और शिष्य मीन्स शिष्य। गुरु और शिष्य का क्या रिलेशनशिप है? एक तो अंधा है और एक सुनता नहीं। क्या बढ़िया बात कही है तुलसीदास ने। मतलब जो शिष्य है, वो सुनता नहीं, ही डज़न्ट लिसन, वो श्रवण नहीं करता। गुरु जो सिखा रहे हैं, उसको वो श्रवण नहीं करता, उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बैठता है और कानों से सुनता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा, वो वाला सुनना। तो और गुरु क्या है? गुरु देखता नहीं। देखता नहीं मतलब क्या? कि उनको दिव्य दृष्टि नहीं है, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है और उनको वो ये भी नहीं देखते कि वो पढ़ा किसको रहे हैं। हाँ? वो अधिकारी है या नहीं? वो जो स्टूडेंट बैठा है आपके सामने, वो आप पढ़ाने लायक भी है, आप या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो गुरु जो हैं, उनको इस बात की समझ ही नहीं होती कि मैं किसको पढ़ाऊँ, किसको नहीं पढ़ाऊँ। हुँ? और अंधे होते हैं, उनको ये नहीं दिखता कि वो किस लायक है शिष्य और उसको मैं क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। और क्या अंधापन है कि वो स्वार्थवश हर किसी को प्रवचन देते हैं और मीठी बातें बोलते हैं शिष्य से। वाह! तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बड़े अकलमंद हो, देखो तुम कितनी जल्दी-जल्दी सीख रहे हो। इस तरह की बातें वो कहते हैं। व्हेयरएज़ होना क्या चाहिए? गुरु का जो मकसद है, वो गुरु होता ही इसलिए है कि वो शिष्य की गलतियाँ बताए। जहाँ शिष्य नीचे को फिसल रहा हो, वो उसको सँभाले, तो वो बिना उसकी कमियाँ बताए तो नहीं हो सकता ना। तो गुरु होता ही इसलिए है कि वो आपकी कमियाँ बताए और आपको उन कमियों से हटा के और ऊँचा करे। पर वो क्या करते हैं स्वार्थवश, जिससे उनको अच्छी दक्षिणा मिले शिष्य से, वो उसको मीठी-मीठी बातें हर वक़्त करते हैं कि जिससे वो अच्छा रामचरितमानस में ही आई थिंक सुंदरकांड में एक वो है, सुंदरकांड में क्या है कि वैद्य सचिव गुर तीन जो, हाँ? आपकी मीठी बातें करते हैं अगर आपसे, वैद्य, सचिव और गुरु, ये तीनों अगर आपसे मीठी बात करते हैं तो क्या होता है कि बड़ी जल्दी-जल्दी शीघ्र ही आपका किस-किस चीज़ का नाश होता है? राज्य, तन, हाँ? और गुरु से क्या नाश होता है आपका? मन। तो ये तीनों चीज़ों का आपका नाश हो जाता है। तपस का नाश, तपस का नाश, गुरु अगर मीठा ही बोले, आपकी गलतियाँ आपको ना बताए, आपको उबारे नहीं, आपको उठाने की कोशिश नहीं करे, सिर्फ़ तालियाँ बजाए, तो आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, इज़न्ट इट? तो आपकी स्पिरिचुअलिटी तो गई। अच्छा, और दूसरा क्या? राजा, राजा का सचिव अगर मीठा बोले, हाँ? जिसको ठकुर सोहाती कहते हैं कि जो राजा को अच्छा लगे वही-वही बोले, तो राज्य बहुत जल्दी नष्ट होता है, क्योंकि राजा का एडवाइज़र इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर तीसरा क्या है? वैद्य। अगर डॉक्टर भी आपसे कड़वी बात ना करे कि ये दवा खानी है, कड़वी है तो भी खानी है, आपको ये खाना छोड़ना है,
आपको ये चीजें छोड़नी है। अगर वो ये सब नहीं करे और कहे नहीं तुम तो ठीक हो, जो करते हो करते रहो, तो आप बहुत शीघ्र ही आपका तन समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई और एक नहीं देखा। आगे, हरे शिष्य धन शोक न हरि। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ही सख्ती के साथ तुलसीदास जी ने लिखा है। और जितने भी लोग गुरु बने घूमते हैं उनको बहुत ध्यान से ये चीज सुननी चाहिए। हरे शिष्य धन, आपने उसे दक्षिणा तो ले ली, और शोक न हरई, पर उसका दुख नहीं आप दूर कर पाए शिष्य का। सो गुर घोर नरक महु परे। तो ये जरा सोचिए, गुरु लोगों को सोचने की बात है कि घोर नरक में वो पड़ते हैं। और आप ये देखिए कि अगर गुरु ही नरक जा रहा है तो शिष्य का क्या हाल होगा। सोच के देखिए कि गुरु ही ऐसा है कि वो पैसे का लालच के मारे वो पैसा तो ले नरक जाता है। तो वो नरक में जाने काबिल है तो वो आपको सिखाएगा क्या। अच्छा, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। और देखिए क्या, माता पिता बालक, बालक वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, बालकपन से ही वो उन्हें क्या सिखाते हैं, एक ही बात सिखाते हैं कि वो काम सीखो जिससे तुम्हारी कमाई हो, जिससे तुम्हारा पेट भरे। मतलब आप सोचिए कि आप, मनुष्य क्या केवल उदर है, मनुष्य क्या केवल पेट ही पेट है, नहीं। अगर आप सिर्फ खाना खाने के लिए कमाते हैं, खाने का मतलब सारी चीजें इकट्ठी करना, जो जो आप अपने संचित करना चाहते हैं वो सब खाना है। तो अगर आप केवल उसके लिए ही कमाते हैं तो आप तो जानवर हैं। जानवर भी क्या करता है, घास तिनके विनके सब इकट्ठे कर करके लाता है और अपना घर बनाता है। और कहीं कहां से जाके दाना चुगता है या कीड़े मकोड़े उठा के खाता है, करते हैं कि नहीं। हाँ, तो सारे जानवर यही काम करते हैं। तो माता पिता बच्चों को यही सिखाते हैं और बुला के, ये द वर्ड यूज्ड इज बुलावे हैं, है ना। तो बुलाएं कहां से बुलाते हैं, अगर बच्चे सत्संग में बैठते हैं तो माता पिता उनसे कहते हैं अगर तू सत्संग में बैठेगा तो तू भी गरीब बन जाएगा ये सन्यासियों की तरह, और भिक्षा मांगा करेगा दिन रात। तुझे भिक्षा मांगनी है, वहां मत बैठा कर, हम तुम्हें सिखाते हैं कि कमाई कैसे करते हैं। तो वो बच्चों को केवल कमाई का जरिया इज इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ कमाई का जरिया, बचपन से अगर आप यही सिखाते हैं केवल कि कमाई कैसे करनी है, तो उस बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि मेरी जिंदगी का पूरा पर्पस ही कमाई करना है। तो मात पिता बालकन ने बुलावे हैं, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। वही धर्म सिखाते हैं कि आपका पेट कैसे भरेगा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कर कहाँ है न दूसर बात, कौड़ी लाग लोभ बस करें विप्र गुर घात। और क्या, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर कहाँ है न दूसरा। और नारी और नर दोनों आते हैं इसमें, देखिए उनने स्पेसिफिकली नारी भी कहा है और नर भी कहा है, जिससे लोग ये ना सोचें कि हम तो ऐसा नहीं करते। नारी नर क्या करते हैं कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं करते। हाँ, ये मुझे बड़ी हंसी आई। आजकल स्पिरिचुअलिटी जो है वो ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन है। आप किसके घर जाके बैठिए, स्पेशली जो बड़े बड़े खानदान हैं, वो बातें ऐसी करेंगे जैसे वो बहुत गीता पढ़ते हैं, बहुत सत्संग में जाते हैं, बहुत दान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। उस सन्यासी ने ये कहा और इसने ये कहा, लेकिन आचरण में वो और कुछ भी नहीं करते। तो और कोई बात नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। आपने देखा होगा पार्टीज में लोग गीता की बातें कर रहे हैं, हाथ में विस्की का ग्लास है और गीता की बातें कर रहे हैं। ये कोई जगह है, ये कोई बात, और आपको आता क्या है, कुछ भी नहीं। जो मिल जाए उससे ब्रह्म ज्ञान की बातें क्यों करते हैं, इसलिए कि दूसरा सोचे ओहो ये तो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता हैं। तो आप अपनी इमेज को ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए वो बातें करते हैं,
करते कुछ नहीं। पर वो होते कैसे हैं ऐसी बातें करने वाले? कौड़ी लागे लोभ बस करहिं विप्र गुरु घात। देखिए, विप्र ब्राह्मण और गुरु ये दोनों अवध्य हैं। शास्त्रों में ये आज्ञा है कि इन दो को कभी नहीं मारना चाहिए, इन दो को कष्ट नहीं देना चाहिए, घोर पाप माना जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कौड़ी के लिए भी, कौड़ी मीन कौड़ी देखिए एक पहले मॉनेटरी यूनिट होता था। कौड़ी, कौड़ियों के दाम आपने सुना होगा ना, ये चीज बिकी कौड़ियों के दाम। कौड़ियों के दाम मीन बहुत सस्ते में। तो कौड़ियों के लिए यानी बहुत थोड़े लाभ के लिए, बहुत थोड़े पैसों के लिए वो क्या कर देते हैं, लोभ के वश में होके गुरु और ब्राह्मण की हत्या भी करते हैं। यही लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं ज्ञान की। ओके, बादहि शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट जाने ब्रह्म सुविप्र बर आंख दिखावहि डांट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये देखिए, बादहि शूद्र द्विजन सन, और जो शूद्र हैं, अगेन अगेन द वर्ड शूद्र भी है और द्विज भी है। द्विज, द्विज का मतलब है ट्वाइस बोर्न, जो दोबारा पैदा हुआ। तो जो दोबारा पैदा हुआ वो ये नहीं है कि माँ के पेट से दोबारा पैदा हुआ, माँ के पेट से एक ही बार पैदा होता है। वो द्विज बनता कब है, जब वो ब्रह्म ज्ञाता हो जाता है और ब्रह्म का उसको दिव्य ज्ञान उसके मन में बैठता है, तब वो उसका दूसरा जन्म होता है। क्योंकि वो अपने शरीर से फिर संबंध नहीं रखता, वो ये अच्छी तरह समझ जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। तो देखिए, उसको द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न, वंस फ्रॉम द मदर्स वूम एंड वंस बोर्न आउट ऑफ नॉलेज, तब वो द्विज बनता है। तो बाध है शूद्र, शूद्र अगेन सर्विस क्लास पीपल, ऑल दोज जो सर्विस टैक्स देते हैं, जो सर्विसिंग में आते हैं वो। तो बाध है शूद्र द्विजन सन, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, बाधा का मतलब है लड़ते हुए बोलते हैं, बहुत अग्रेसिवली बोलते हैं ब्राह्मणों इनसे, द्विज से। और क्या कहते हैं, हम तुम ते कहूं घाट, मैं हम तुमसे कम नहीं है किसी भी प्रकार। जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे डांट। और विप्रवर, वर का मतलब है बहुत श्रेष्ठ, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसको ब्रह्म ज्ञान है। पर इनको ब्रह्म ज्ञान ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इनका काम और इनका नॉलेज और इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरह की होती है। और विप्र की ट्रेनिंग आश्रम में गुरुओं से ज्ञान लेके बिल्कुल अलग तरह की होती है। तो वो उनको डांटते हैं कि अगर जो तुमने हमें कुछ कहा, तो वो थ्रेटन करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके परिणाम निकलेंगे। आगे, पर त्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर आप गए अरु तिनहु घाले जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपाले कल्प कल्प भरे एक एक नर का पर जे दूष है श्रुति कर तर का जे बरना धम तेल कुम्हारा स्वपच के रात कोल कलवारा नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मूल मुड़ाए होए सन्यासी ते बेप्रनसन आप पुजावै उभय लोक निज हाथ नसावै विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठे बरासन कहहि पुराना सब नर कल्पित करहि अचारा जाय न बरनि अनीति अपारा भय बरन शंकर कले भिन्न से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
अब देखिए ये फिर नर पे आ गए हैं। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। और कैसे लोग होते हैं? पर त्रिय लंपट, तो दूसरी स्त्रियों के संग मेल मिलाप, प्यार मोहब्बत करने वाले और बहुत ही चतुर, लंपट, कपट। लंपट इज द सेम वर्ड एज लिपटाने, लपट, मतलब उसमें लिपटे हुए। तो पर त्रिय लंपट और कपट सयाने, पूरे कपटी होते हैं। कपटी मीन्स दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। और सयाने स्मार्ट। मोह द्रोह ममता लपटाने, और क्या क्या होता है उनके साथ? मोह है, द्रोह करते हैं हर किसी का, हर किसी की बुराई है, हर किसी की बुराई है, और ममता में लिपटे हुए, हर चीज उनको चाहिए, हर चीज पे उनका मोह है। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, और वो क्या जाने जाते हैं? वो कहते क्या है अपने आप को? कि हम तो अभेदवादी हैं। अच्छा, अभेदवादी और ज्ञानी। अभेदवादी का मतलब है जो द्वय करते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर यदि आप सब पूरी सृष्टि को ईश्वर रूप मानते हैं, तो फिर आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे बताइए, सिवाय इसके कि आप पूजा करेंगे सृष्टि की, इज़न्ट इट? अगर आप सृष्टि को ईश्वर रूप मानते हैं, तो आप पूजा करेंगे सृष्टि की। हर चीज सृष्टि में जो है, नर नारी, पशु पक्षी, फूल पौधे, वृक्ष, हाँ, हर चीज की पूजा जैसे कि हिंदुइज्म में होती है, सिखाई गई है। लेकिन वो क्यों कहते हैं अपने आप को अभेदवादी? क्योंकि वो पर स्त्रियों का सेवन करते हैं। और जब उनसे कोई कुछ कहता है तो वो बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं और कहते हैं आपको भेद दिखता होगा कि ये किसी और की पत्नी है, ये किसी और की। मुझे तो सभी अपनी पत्नी लगती हैं, क्योंकि मैं तो अद्वैतवादी हूँ। तो जैसे मेरी मेरी पत्नी वो सी, वो पत्नी, वो पत्नी, वो पत्नी। तो ये देखिए, पर धन और पर दारा, दूसरे का घर उनको अपना घर लगता है, दूसरे की पत्नी अपनी पत्नी लगती है, लगती नहीं है। दिस इज अ कन्वीनियंस, इट इज एन आर्ग्यूमेंट जो वो देते हैं कि ये सब तो मेरा है, हम, और ये सब को अपना ही मानते हैं। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, हाँ, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। और ये काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है। जैसे आप कहते हैं ना, मैं खुद देख के आया हूं, तो ये देखा मैं चरित्र कलयुग कर। हाँ, अब ये देखिए क्या वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने भी क्या वर्णन करा है कलयुग का। आप गए अरु तिन्हु घाले। और ये देखिए ये क्या, जो ऐसे ज्ञानी लोग बन के घूमते हैं ना, वो आप तो खुद जाते ही नरक में हैं और दूसरों को भी वो गिराते हैं। अगर कोई दूसरा पूजा पाठ वगैरह करता भी है, उसे भी गिराते हैं। जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपाल है, अगर कोई सत्य मार्ग पे चल भी रहा है, कि कोई सत्य मार्ग को पाल रहा है, उसको भी वो नीचे गिरा लेते हैं। कल्प कल्प भरे एक एक नरका, और एक एक नरक में कल्प कल्प भर वो पड़े रहते हैं। पर है जे दूष है श्रुति कर तर्का, और जो श्रुति को तर्क करके उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ऐसे नरक में जाते हैं। ये आजकल का तो फैशन है, स्पेशली अमंग हिंदूज। आई मस्ट से, दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं की इतनी बुराई नहीं करते जितने हिंदू ही हिंदुओं की करते हैं। बड़े शर्म की बात है कि आपको पता कुछ है नहीं, रिसर्च आपने की नहीं, कि आप अपने खुद की इतनी गहरी दार्शनिक तत्व हैं आपके, उनको आपने पढ़ा नहीं, रिसर्च नहीं करी, और उनकी बुराई करने में लगे हुए रहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। तो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, वो इसी में लगे रहते हैं कि कैसे धर्म को नष्ट करा जाए। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। अब आप ये कहेंगे कि ये सब देखिए, तुलसीदास जी हर एक के बारे में कह रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि इनके बारे में क्यों लिखा, शूद्र के बारे में क्यों लिखा। ये सारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, नॉट कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। अपने यहाँ भी लिस्टेड है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स आर लिस्टेड।
बिकॉज दोज पीपल आर अनफॉर्चुनेट। वो बेचारे जो हैं उनने उनको न ज्ञान मिला है, न उनको अक्षर ज्ञान मिला है, न वो बेचारे स्कूल जा पाए हैं, न कुछ हैं। तो वो बिल्कुल जो सोशल लैडर होता है, जो सामाजिक सीढ़ी होती है, उसके बिल्कुल तले में वो होते हैं, क्योंकि उन बेचारों के पास न पैसे होते हैं, न उनके पास कोई सुविधा होती है जिससे कि वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो ये देखिए, ये कहते हैं कि जो सोशल वर्णाधम में, सोशल लैडर में जो सबसे नीचे हैं कौन-कौन? तेली, कुम्हार, और देखिए स्वपच मीन्स चांडाल। चांडाल जो वो होते हैं जो कि मुर्दों को जलाते हैं शमशान घाट में। किरात, किरात होते हैं भील, कोल और कलवार। ये आदि आदि जातियां हैं जो जंगल में रहती हैं। तो ये सब जो लोग हैं, इनके इन ये कैसे करते हैं? ये बेचारे इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो इनको भी ये लगता है कि अब हमारी कमाई कैसे होगी? तो आप साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ तो ईज़ी कमाई है। तो वो क्या करते हैं? नारि मुई गृह संपत्ति नासी। अगर उनके संग कोई अनफॉर्च्यूनेट बात हुई, जैसे उनकी पत्नी मर गई, नारि मुई पत्नी मर गई, और संपत्ति नासी मतलब कमाई का ज़रिया खत्म हो गया। हाँ? तो क्या कहते हैं? मूढ़ मुड़ाए होए सन्यासी। सीधी बात है कि अपना सिर मुड़ा लो और सन्यासी के कपड़े पहन लो, तो आपको कोई भी दान दे देगा, कोई भी दक्षिणा दे देगा। तो वो तो जो है आपका अर्निंग का एक ज़रिया बन गया, कमाई का ज़रिया बन गया, और भिक्षा माँगने का, अन्न खाने का ज़रिया बन गया। बहुत ही ईज़ी होता है। अगर कोई सन्यासी के कपड़े पहन के आ जाए आपके सामने, आप उसके कुछ ना कुछ तो आप उसको दे ही देते हैं। तो जिनकी और कोई कमाई बचती नहीं, वो ये सोचते हैं ये अच्छी कमाई है, और उसमें हो भी जाती है भैया, काफ़ी कमाई हो जाती है। तो लोग कर लेते हैं फट से। कलयुग में, ये सब कलयुग की बातें हैं, ये ध्यान रखना प्लीज़। हाँ? अच्छा, ते विप्रन सन आप पुजावें, और फिर वो क्योंकि वो के सन्यास के कपड़े पहने हैं, तो विप्र भी उनको पूजते हैं। विप्र मीन्स ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग भी सन्यासी सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञाता होते हैं। तो सन्यासी बनके अगर वो घूम रहे हैं, तो वो उनसे वो असली विप्र जो हैं, वो उनको पूजते हैं। उभय लोक निज हाथ नसावें। तो वो दोनों लोक क्या? पृथ्वी लोक, और उसके बाद मरण उपरांत वो जहां भी जाएंगे वो दूसरा लोक। तो वो दोनों लोक वो अपने हाथ से ही नष्ट करते हैं। अच्छा, फिर विप्र निरक्षर। अब देखिए ब्राह्मणों पे आए वो, कि ब्राह्मण कैसे होते हैं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी। देखो बाबा, वो ऑलमोस्ट गालियां दे रहे हैं वो ब्राह्मणों को। कलयुग के जो विप्र हैं, उनको तुलसीदास जी क्या बुला रहे हैं, ये देखिए। निरक्षर मतलब ब्रह्म ज्ञानी तो अलग छोड़िए, जो कि ब्राह्मण को होना चाहिए। वेद विद्वान होना चाहिए ब्राह्मण को। उनके नाम भी होते हैं वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। यानी त्रिवेदी को 3 वेद का ज्ञान होना चाहिए, चतुर्वेदी को 4 वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदी को 1 वेद का। उस तरह है ना उनके नाम। और उनके जितने भी और नाम होते हैं, शर्मा, मिश्रा, ये उनमें सब में सात्विक अर्थ होते हैं हर नाम में। शर्मा का मतलब होता है जिनमें शांति, जिनमें बहुत मन की शांति होती है। मिश्रा जो कि ईश्वर का नाम है। ईश्वर का नाम ये जो हर चीज में मिश्रित है। जैसे आप वासुदेव कहते हैं, जिसमें हर हर चीज में जो इतनी अच्छी तरह से मिला हुआ है, वो ईश्वर। तो लेकिन आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं, वो ये देखिए। निरक्षर मतलब आप ब्रह्म ज्ञान तो छोड़िए, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है। निरक्षर मीन्स इलिटरेट, जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, निरक्षर। और लोलुप, लोलुप मीन्स बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही ग्रीडी है, और कामी। तो लोलुप, लोलुप मतलब ग्रीडी, यानी कि वो जाके हर जगह भिक्षा मांग के अन्न खा ले लेते हैं, और जो भी दक्षिणा देता है वो दक्षिणा ले लेते हैं। अरे भाई, किसका घर है, किसका खाना आप खा रहे हैं? देखिए, ऐसी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो आप अगर कुछ भी खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे, तो उसका सटल असर आपके माइंड पे होता है। आप खा क्या रहे हैं,
और किसकी कमाई खा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि ये लोलुप, लोलुप मीन्स लालची होते हैं, तो ब्राह्मण, कलयुग के ब्राह्मण लालची होते हैं, तो हर जगह खा लेते हैं। तो और कामी होते हैं, उनको इच्छाएं बहुत होती हैं, बहुत चाहते हैं ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए। नहीं तो ब्राह्मण जो होता है वो अकामी होना चाहिए, जो मिल गया उसमें संतुष्ट, वो बहुत संतुष्टि जीव होता है। लेकिन कलयुग में वो कामी होता है। और कैसे होते हैं ब्राह्मण? निराचार, जिनका आचरण ठीक नहीं होता। सठ, सठ मीन्स मूर्ख होते हैं। और वृषली स्वामी, ओहो, वृषली स्वामी मतलब प्रोस्टिट्यूट्स या उल्टी सीधी औरतें जो कि सिर्फ उनको नीचे नीचे घसीटने के लिए आती हैं, वैश्याएं, उनके वो स्वामी बनते हैं, उनको वो घर में ले आते हैं। सोचिए आप, ब्राह्मण, ये कलयुग के ब्राह्मणों का वर्णन है। हाँ, अच्छा, अब शूद्र पे आ गए फिर से। शूद्र करहे जप तप व्रत नाना, बैठे बरासन कहें पुराना। और वो इस लायक नहीं है कि वो उन्हें न जप आता है, न तप आता है, न व्रत आता है, क्योंकि वो दे आर अनक्वालिफाइड, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है जप, जप का सही तरीका क्या है, तप का सही तरीका क्या है, और व्रत किस तरह करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्रत में मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, बहुत चीजें होती हैं। तो वो शूद्रों को तो किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सब करते हैं। और बैठे बरासन, बरासन मीन्स व्यास गद्दी, ऊंचा आसन, जहां से बैठ के लोग साधु सन्यासी प्रवचन करते हैं। उस गद्दी पे वो के बैठ के और पुराणों का व्याख्या देते हैं, पुराणों के ऊपर, जब उनको कुछ पता नहीं है। इट इज लाइक एन इलिटरेट पर्सन टीचिंग समबडी हाउ टू राइट। आपको खुद लिखना पढ़ना नहीं आता, आप किसी दूसरे को सिखा सकते हैं? तो जिस चीज में आपकी ट्रेनिंग हुई है आप वही तो सिखा सकते हैं। तो ये, अच्छा, और फिर सब नर कल्पित कर है अचारा। तो फिर वो इस पे आते हैं क्योंकि वो हर एक का वर्णन दे चुके। हाँ, हाँ, सब हर किसी का वर्णन दे चुके कि सब कोई लालची, क्या ब्राह्मण क्या करते हैं, शूद्र क्या करते हैं, सोसाइटी में लेडीज और गृहस्थ लोग क्या करते हैं, सबका वर्णन हो गया। तो अब ये कहते हैं सब नर कल्पित करें अचारा। तो जिसके जो मन आती है वो करता है। आपने सुना नहीं, आई विल डू माई थिंग, इट्स माई लाइफ, आई लिव इट एज आई लाइक। ये सुने है ना डायलॉग? हाँ, कि जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगी, आप कौन है मुझे बताने वाले? हाँ, मैं तो, बच्चे तक कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों स्कूल में सुन के आते होंगे, इट्स माई लाइफ, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। तो वो आप सोचिए जरा कि ये क्या था, सब कल्पित कर रहे हैं आचारा। तो कोई आचरण के रूल्स नहीं मानता, कोई किसी तरह की नहीं मानता, और वो अपना जो मना करते हैं। जाए न बरन अनीति अपारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं इतनी अनीति है दुनिया में, कलयुग में, कि उसका वर्णन करना कठिन है, अपार है वो। आप वर्णन करने जाओ तो चलते ही चले जाओ, उसका कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। भये बरन संकर कले भिन्न से तु सब लोग, करह पाप पावह दुख, भय रुज शोक वियोग। आहा, आप ये देखिए कि लोग जो हैं वो वर्ण संकर, वर्ण संकर होता है वो बच्चा जो कि दो अलग अलग प्रकार के पेरेंट्स जब शादी कर लेते हैं, उनसे जो बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। वो बच्चा बेचारा, अब आप ये वर्ण संकर का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे इंडियन है, अमेरिका में एस्किमो से शादी कर ली। एस्किमो से शादी कर ली, किसी ने इंडोनेशियन से शादी कर ली, किसी ने अफ्रीकन से शादी कर ली। उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका कल्चर बिल्कुल अलग तरह का है, इंडियन कल्चर बिल्कुल अलग तरह का है। तो जब ऐसे दो इंसानों की शादी होती है, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सा कल्चर अपनाएं। वो कुछ बातें इधर की, कुछ बातें उधर की, कुछ उनको समझ आती हैं, कुछ नहीं आती। और कुछ उनमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो कुछ भी नहीं मानते, वो कहते हैं हम तो दोनों चीजें का तिरस्कार करेंगे और दोनों को खत्म करेंगे, हम तो बस इंसान हैं। तो सारा कल्चर क्या हुआ? सारा कल्चर जब नष्ट होने लगता है, उसको वर्ण संकर कहते हैं। इसीलिए अपने यहाँ जब
शादी रची जाती है किसी बच्चे की, तो आप ये देखते हैं कि आपके जैसे सोच विचार वाले घर में वो बच्चा जाए, नहीं तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये शब्द बने हैं जो आपके रिश्तेदार होने जा रहे हैं, लड़के के माँ-बाप और लड़की के माँ-बाप, वर-वधू के जो माँ-बाप होते हैं, वो समधी और समधिन कहलाते हैं। समधी का मतलब होता है समान बुद्धि, समधी। तो समान बुद्धि वाले समधी और समधिन उनकी पत्नी। तो इसीलिए ये शब्द बनाए गए हैं कि सिमिलर थिंकिंग जगह में आपका बेटा या बेटी जब जाएगी, तो वो उसको एडजस्ट होने में, उस घर में वो लड़की जा रही है, तो उस घर में उसके तौर तरीके सीखने में उसको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो उसके घर होता था वो यहाँ होता है, जो उसके घर में तौर तरीके होते थे वो यहाँ होते हैं। इसीलिए ये शब्द बने हैं समधी समधिन। लेकिन अगर जो बिल्कुल ही अलग, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ऑफ कोर्स, कि जैसे इंडियन और एस्किमो, ठीक है ना, इंडियन अफ्रीकन, इंडियन इंडोनेशियन, हाँ, इंडियन चाइनीज, तो कुछ सिमिलैरिटीज तो जरूर होंगी, लेकिन बहुत बहुत अलगाव है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल ही बेचारे कंफ्यूज होते हैं, उनको वर्ण वर्ण संकर कहते हैं। भय बरन संकर कले भिन्न सेतु सब लोग, और सब लोग क्योंकि अलग अलग मार्ग से चलते हैं, भिन्न भिन्न सेतु, सेतु पुल भी होता है और मार्ग भी कहलाता है सेतु। तो अलग अलग मार्ग से जाते हैं लोग, ये देखते ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये मार्ग हमें ले कहाँ जाएगा, ये पुल हमें ले किस जाएगा, उस पार तो जा रहे हैं पर उस पार में है क्या वो नहीं समझ। करे हैं पाप पावे हैं दुख, भय रुज शोक वियोग, ये 5 दुख जो होते हैं, हम्म, ये ये कहते हैं, ये पंच रोग क्या है? दुख, भय, और रुज, रुज माने बीमारी, रोग, डिजीज, शोक और वियोग, ये पांचों जो हैं वो उनके हिस्से में आते हैं। और वो क्योंकि वो भिन्न सेतु अलग अलग चीजें अपनाते हैं, वो बच्चे, उनको समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, तो वो सिर्फ जीविका अर्जन करने के लिए, सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए वो कोई सा भी रास्ता चुन लेते हैं। उसमें न ट्रेडिशन होता है, न कल्चर होता है, न सभ्यता या आपके रीत रिवाज, कुछ भी नहीं, वो सब उनके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। माँ कुछ और कहती है, बाप कुछ और कहता है, बात खत्म हो जाती है। तो चलिए यहाँ आज विश्राम लेते हैं, अगले बार से और करेंगे। अभी आगे और है वर्णन कलयुग का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।